हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर पे। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट हुआ था और ये टेस्ट हुआ था टेस्ट नंबर 3। इससे पहले 2 टेस्ट हो गया था, तो हमने आपको दोनों टेस्ट करवा दिया है। आज हम लोग बिहार दरोगा प्रीलिम्स का फुल टेस्ट देखेंगे और ये टेस्ट जो है ज्ञान बिंदु द्वारा ये तीसरा टेस्ट आपका होने वाला है और इसका PDF जो है आपको हम टेलीग्राम लिंक पर भेज दिए थे। जो भी विद्यार्थी बना लिए होंगे वो जो है अपना आंसर मिलाइए और देखिए कि आपका कितना नंबर आ पाया है। ठीक है, चाहे टेस्ट भारी हो या हल्का हो, सभी को बनाना है और उसका डिस्कस को देखना है, तभी आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी और आप जो है ज़्यादा समझ पाइएगा क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए बिना देरी का हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग बना लिए होंगे और आंसर को मिलाने की स्टार्ट कीजिए। देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की लेखिका अरुंधति राय है। ये चीज़ पूछा गया, अरुंधति राय जो है किस पुस्तक की लेखिका है। तो यहाँ पर हो जाएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जिसने एक का ऑप्शन नंबर डी दिया होगा उसका बिल्कुल राइट है। ये पुस्तक जो लिखा गया था, कब लिखा गया था? 1997 के द्वारा लिखा गया था। 1997 में लिखा था। और किसके द्वारा लिखा गया था? तो याद रखनी है, अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया था। और इसी पुस्तक को लिए इसी वर्ष में इनको क्या मिला था? तो याद रखनी है, मैग्नेज, क्या बोलते हैं, मैग्नेज पुरस्कार भी मिला गया था। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैग्नेज प्राइज भी दिया गया था। चलिए पढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। टेनिस में जब दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीत लेते हैं तो स्कोर 40-40 होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है? देखिए कोई भी अगर खेल है और वहां पर जब दोनों पारी जो है बराबर बराबर अंक ले आते हैं, बराबर बराबर दोनों स्थिति में रहता है, तो वहां पर क्या किया जाता है? तो डाई किया जाता है। क्या किया जाता है? डाई किया जाता है, या तो इसको हम लोग टाई के नाम से जानते हैं क्रिकेट सब में। लेकिन ये जो है आपको जो है टेनिस में जो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? ड्यूस नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? ड्यूस के नाम से जानेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति दादा साहब फाल्के पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? देखिए बात करिएगा यहाँ पर दादा साहब फाल्के पुरस्कार, क्या बोलिएगा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। और ये पुरस्कार जो दिया जाता है किस में दिया जाता है? सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। और बोल सकते हैं सिनेमा का सबसे बड़ा क्षेत्र, ये भी बड़ा पुरस्कार भी होता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये सबसे पहले किसको मिला था, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करिएगा तो ये मिला था देविका रानी को। किसको मिला था? सबसे पहला की बात करेगा तो ये मिला था देविका रानी को। और इनको कब मिला था? तो याद रखनी है 1969 में मिला था। तो यहाँ देविका रानी है, इसको तो मिला था। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है किसको नहीं मिला है, ये प्रश्न आपका है। देखिए पृथ्वीराज कपूर को भी 1971 में मिल चुका था। ठीक है, और यहाँ पर कनन देवी को भी याद रखिएगा 1900 बोल सकते हैं 70 में मिला था, सॉरी 1975 में मिला था। ठीक है, तो यहाँ से ये तीनों को मिला है। तो किसको नहीं मिला है? तो जेमिनी गणेशन को नहीं मिला है। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जिसने लगाया होगा उसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर साल विश्व फोटोग्राफी, यहाँ पर क्या होगा? फोटोग्राफी दिवस जो है कब मनाया जाता है? फोटोग्राफी दिवस की बात करेगा तो हर साल हम लोग कब मनाते हैं? तो याद रखनी है, ये हो जाएगा 19 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 अगस्त, इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 22 मार्च। 22 मार्च को हम लोग किस तिथि को जानते हैं? तो याद रखिएगा 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व जल दिवस मनाते हैं। और इसी दिन याद रखनी है बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इससे जब 22 का फंडा आ गया तो इसको भी याद रखनी है। आपको 22 अप्रैल भी पूछ सकता है। और याद रखनी है आपको 22 मई, ये तीनों एकदम याद रखेगा 22 वाला। 22 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्या मनाएंगे? पृथ्वी दिवस। और 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित लोक नृत्य कौन सा है? देखिए उत्तर प्रदेश से बात करेगा तो ये लावनी जो है कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा? महाराष्ट्र का हो जाएगा। ये घूमर होगा, घूमर कहाँ का हो जाएगा? तो याद रखिएगा राजस्थान का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। ठीक है, कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का ये शास्त्रीय नृत्य है, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कजरी जो है याद रखिएगा ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश का ही पूछ रहा था, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। बौद्ध धर्म की महायान शाखा के ग्रंथ परगा पारमिता के चित्र किस शैली के चित्रकला से संबंधित है? तो ये हो जाएगा पाल चित्रकला से। किससे संबंधित है? पाल चित्रकला से संबंधित है। यही बात करेगा मधुबनी, तो ये जो है बिहार की लोक की चित्रकला है। क्या बोलिएगा? बिहार की चित्रकला है। और बोल सकते हैं बिहार एंड यहाँ पर नेपाल भी ले सकते हैं। ठीक है, कई बार ऑप्शन में नेपाल भी दिया गया है। मंजूषा की बात करेगा, एक मंजूषा होता है, ये जो है याद रखेगा संस्कृत की कला है। ठीक है, और पटनी की बात करेगा तो ये पश्चिम बंगाल में होते हैं। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बात आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की
बात यहाँ पर करेंगे बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे, तो याद रखनी है बौद्ध धर्म के संस्थापक हो जाएंगे गौतम बुद्ध। कौन हो जाएंगे, गौतम बुद्ध हो जाएंगे। गौतम बुद्ध का जन्म यहाँ पर पूछ सकता है आपको, किनका जन्म कब हुआ था, याद रखिएगा 583 बीसी में हुआ था। कब हुआ था, सॉरी 563 बीसी में हुआ था। और ये कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। और बात करेगा इन ये जो सबसे पहले उपदेश दिए थे, कहाँ पर दिए थे उपदेश, सारनाथ में दिए थे। कहाँ पर दिए थे, सारनाथ में। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ था, बौद्ध गया में। कहाँ पर हुआ था, बौद्ध गया में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो याद रखनी है 483 बीसी में। क्या बोलिएगा, 483 बीसी में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। तीन सभी डिटेल बातों को याद रखनी है, बेसिक बातों को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चामरग्रहणी यक्षिणी की मूर्ति जो मौर्य लोक कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है, तो ये किस स्थान से, तो ये याद रखिएगा बिहार के दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। क्या बोलिएगा, बिहार के दीदारगंज से प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, श्री राजेंद्र प्रसाद के परिवार में उनके भाई का नाम क्या था। देखिए यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद के भाई का नाम पूछा है, ये हो जाएगा राय साहिब महेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये भी जो है याद रखिएगा स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे, लेकिन उतना भी इनका नाम नहीं है। लेकिन राजेंद्र प्रसाद की बात करेगा, ये जो है भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। क्या बोलिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए। और बोल सकते हैं संविधान सभा के, क्या बोलिएगा, संविधान सभा के जो है बोल सकते हैं क्या हुए, अस्थाई अध्यक्ष भी हुए। क्या बोलिएगा, अस्थाई अध्यक्ष भी कौन हुए, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेगा। इनका एक याद रखिएगा पुस्तक है, तो ये भी चीज ध्यान दीजिएगा, वो कौन है, इंडिया डिवाइडेड। क्या याद रखेंगे, इंडिया डिवाइडेड याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, आरा, शाहपुर और मंदर के प्राप्त लेखों में किस वंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो ये किसका बनता है, तो याद रखिएगा गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है, गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। गुप्त वंश के संस्थापक की बात करेगा तो कौन हो जाएगा, श्रीगुप्त हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, श्रीगुप्त हो जाएंगे। तो ये चीज एकदम आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर है मौर्य, तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे। नंद वंश के शासक कौन हो जाएंगे, महापदानंद हो जाएंगे, महापदमनंद हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। तो यहाँ से आए दिनों प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे की सवाल देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई थी, तो याद रखिएगा राजेंद्र प्रसाद का। किसका हुआ था, राजेंद्र प्रसाद के हुए थे। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन में जो याद रखिएगा सभी आंदोलनकारी कार्ती को 0 आवर्स के तहत जो है जेल में बंद कर दिया गया था। और याद रखिएगा एक व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण। क्या बोलिएगा, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को किस जेल में बंद किया था, तो याद रखनी है हजारीबाग जेल में। कहाँ पर, हजारीबाग जेल में बंद किया था। और ये याद रखिएगा वहां से दीवार झाँप कर भाग गए थे। और वो उस दिन कौन था, तो याद रखिएगा दीपावली। और इसको भागने में जो मदद किए थे वो कौन थे, तो राम वृक्ष बेनीपुरी थे, ठीक है। ये चीज को ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन बच्चों के कल्याण और बेहतरीन के लिए कार्य करता है, तो ये हो जाएगा यूनिसेफ। क्या हो जाएगा, यूनिसेफ। यहाँ पर देखिए यूनिसेफ, यूनिसेफ का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। यहाँ होता है यूनाइटेड नेशन, और बोल सकते हैं चिल्ड्रन फंड होता है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड होता है इसका फुल फॉर्म। और इसका स्थापना की बात करेगा, इसका स्थापना कब किया गया था, तो याद रखनी है 1946 को। कब किया गया था, 1946 को। और इसका हेडक्वार्टर पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी कहाँ पर है। राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की बात करेगा तो ये कहाँ पर हो जाएगा, रायबरेली में हो जाएगा। रायबरेली कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। और यहाँ पर याद रखिएगा वायुसेना, यहाँ पर बात करेंगे वायुसेना को जो है क्या दिया जाता है, संरक्षण भी दिया जाता है। क्या बोलिएगा, संरक्षण, यानी कि बोल सकते हैं ट्रेनिंग भी यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, 8 मई को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 8 मई को आपको पता होगा विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष मोहन बगान फुटबॉल क्लब की स्थापना का वर्ष है, तो 1889 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1889 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए
आगे की सवाल देखेंगे, किस सम्मेलन में यूएनओ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो याद रखिएगा ये सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किए गए थे। यहाँ पर बात आता है यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसका मुख्यालय की बात करेगा तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा और इसका कब स्थापना हुआ था, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसका स्थापना की बात करेगा तो कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और सम्मेलन कौन था? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। इसका मुख्यालय की बात करेगा तो इसका मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा? न्यूयॉर्क हो जाएगा। और यहाँ पर बात करेगा यूएनओ दिवस हम लोग किस दिन मनाते हैं? जिस दिन इसका स्थापना हुआ 24 अक्टूबर को हम लोग ही मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे, किस देश के नागरिक मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये कहाँ के थे? बांग्लादेश के थे। कहाँ के थे? बांग्लादेश का हो जाएगा, ठीक है, बांग्लादेश। और बांग्लादेश में याद रखिएगा इन्होंने क्या किया था, जितने भी गरीब व्यक्ति थे, क्या बोलिएगा, जितने भी गरीब व्यक्ति थे उसको जो है याद रखिएगा छोटा छोटा जो है, छोटा छोटा मतलब छोटा छोटा जो है बोल सकते हैं लोन जो है, ये बोल सकते हैं क्या करते थे, लोन देते थे। इससे जो है याद रखिएगा वो छोटा छोटा जो जितने भी गरीब व्यक्ति हैं उसमें जो है आत्मनिर्भर बन सके, उसी के लिए। अब यहाँ पर बात आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का कौन कौन सा अभ्यास होता है अभी लेटेस्ट याद रखनी है। एक आपको ध्यान देनी है बोंगो सागर, क्या बोलिएगा, मोगो सागर। एक याद रखनी है मैत्री, मैत्री भी याद रखिएगा कहाँ पर है, बांग्लादेश के बीच है। और भारत से बांग्लादेश कितना सीमा साझा करता है? 4096 किलोमीटर। कितना करेगा? 4096 किलोमीटर करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रदूषक मानव शरीर के कैंसर उत्पन्न कर सकता है? कैंसर उत्पन्न करने के लिए आपका ऑप्शन में होगा कीटनाशक। तो कीटनाशक ही हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? कीटनाशक ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखिएगा, झील परिस्थितिकी में पोषक तत्वों के अत्यधिक संचय को किस प्रक्रिया के रूप में, अत्यधिक संचय बोल देगा तो ये हो जाएगा यूटोफिनेशन। क्या हो जाएगा? यूटोफिकनेशन। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपको याद रखनी है। झील परिस्थिति, झील परिस्थितिकी एक प्रकार का बोल सकते हैं क्या है, कृत्रिम परिस्थितिकी है। क्या बोलिएगा? कृत्रिम नहीं, यहाँ पर प्राकृतिक भी इसको बोल सकते हैं, प्राकृतिक हो जाएगा। और वहीं पर अगर तालाब परिस्थितिकी बोलेगा तब हो जाएगा ये कृत्रिम परिस्थितिकी, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 10% नियम किसे कहते हैं? देखिए 10% नियम की बात करेगा सबसे पहले जो होता है क्या होता है याद रखिएगा। अगर बात करेगा यहाँ पर हुआ घास, क्या हुआ? घास हुआ। घास को कौन खाएगा? हिरन खाएगा। क्या खाएगा? हिरन। हिरन कौन कौन खाएगा? तो याद रखनी है बाघ खाएगा, शेर खाएगा। तो यहाँ पर से देखिए यहाँ से जो होता है इसी को बोलते हैं ऊर्जा, बोल सकते हैं। ये जो है 10% जो को है यहाँ पर यहाँ से यहाँ जाने में 10% ऊर्जा का हनन होगा, यानी कि खपत होगा। 10% ऊर्जा का फिर से यहाँ से हनन होगा। और इसको हम लोग जो बोलते हैं क्या बोलते हैं? ऊर्जा का एक खात के रूप में पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचना। और ये जो दिया था 10% का हनन, ये किसके द्वारा दिया गया था? याद रखिएगा वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा लिंडेमॉन। क्या हो जाएगा? लिंडेमॉन द्वारा ये थ्योरी प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, लोकसभा में प्रतिनिधित्व के मामले में कौन से दो राज्य क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है? देखिए सबसे अगर यहाँ पहला की बात करिएगा, दूसरा की बात करिएगा, तीसरा की बात करिएगा, ये तीनों एकदम लिख लीजिए। पहला की बात करिएगा तो कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यहाँ कितना है? 80। दूसरा की बात करेगा तो ये कौन हो जाएंगे? महाराष्ट्र हो जाएंगे। और महाराष्ट्र में कितने हैं? 48 है। और तीसरा की बात करेगा पश्चिम बंगाल में लगभग 45 है। और वहीं अगर बात करेगा बिहार, बिहार में कितना हो जाएगा? तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर यहाँ पर से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करेंगे राज्यसभा, क्या बात करेंगे? राज्यसभा। यहाँ पर किसकी बात कर रही है? लोकसभा की बात कर रही है, सॉरी लोकसभा प्रतिनिधि के मामले में कौन से राज्य यहाँ पर बात कर रही है। तो यहाँ पर राज्यसभा की बात करेगा, लोकसभा की सीट बोलेगा तो बिहार में हो जाएगा आपको 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं राज्यसभा और लोकसभा, ये दोनों कितने किसके अंग हैं? तो याद रखनी है संसद के अंग है। किसके अंग है? संसद के अंग है। और याद रखनी है सरल, क्या याद रखेंगे? सरल। 100 से हो जाएगा संसद 79 आर्टिकल, रॉ से हो जाएगा राज्यसभा 80 आर्टिकल, और लॉ से हो जाएगा लोकसभा 81 अनुच्छेद। ये तीनों अनुच्छेद को एकदम याद रखनी है, सरल को याद रखिएगा, तीनों याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय भारतीय में विधान, भारतीय संविधान होगा यहाँ पर। भारतीय संविधान में अपनाई गई संसदीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो हमने कल भी आपको बताया था संसदीय व्यवस्था जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। न्यायपालिका कहाँ से लिया गया है? याद रखनी है न्यायपालिका की बात करेगा तो ये भी जो है याद रखिएगा स्वतंत्र न्यायपालिका, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया। कहाँ से? अमेरिका से। याद रखिएगा एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से कौन कौन चीज़ लिया गया है? तो याद रखनी
है और आपको मूल अधिकार, क्या बोलिएगा, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका से। और यहाँ से बात करेगा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, क्या बोलेंगे, उपराष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का पद जो है कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा ये भी लिया गया है अमेरिका से। राष्ट्रपति पर बोल सकते हैं महाभियोग, महाभियोग प्रक्रिया भी कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से बात आता है कनाडा, कनाडा से कहा लिया था, तो याद रखिएगा संघात्मक प्रणाली, क्या बोलेंगे, संघात्मक प्रणाली जो है कहाँ से लिया था, तो याद रखनी है, ये हो जाएगा आपको कनाडा से। फ्रांस से क्या लिया गया था, तो याद रखिएगा समानता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समानता हो जाएगा, स्वतंत्रता हो जाएगा, और याद रखिएगा बंधुता हो जाएगा। ये सब कहाँ से लिए थे, फ्रांस से लिए गए थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस देश के संविधान अब से सबसे अधिक विस्तृत और लंबा है, तो ये हो जाएगा अपना भारत, क्या हो जाएगा, भारत। भारत का संविधान की बात करेगा तो सबसे विस्तृत भी है, याद रखिएगा, सबसे विस्तृत भी है और सबसे लंबा भी है, और बोल सकते हैं लिखित संविधान है, क्या बोलिएगा, लिखित संविधान है। भारत के संविधान में कुल 22 भाग हैं, ठीक है, और बोल सकते हैं अभी लगभग 450 आर्टिकल हो गए हैं, और बोल सकते हैं कितने 12 अनुसूची हैं। ये सभी बात को एकदम ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, भारतीय संविधान के विधि के समक्ष समानता, देखिए कितनी बार हम बताए हैं, विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 में क्या गया है, किसमें क्या गया है, अनुच्छेद 14 में। इसमें बोला गया है सभी के लिए जो है कानून क्या होगा, समान हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, विधायक हो, एमएलए हो, कानून जो है संविधान सबसे बड़ा है। ये चीज बोला गया कौन, अनुच्छेद 14। और ये किसके भाग हैं, तो मौलिक अधिकार के भाग है, किसके है, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार की बात करेगा तो ये संविधान के किस भाग में वर्णन किए गए हैं, तो भाग जो है 3 में वर्णन किए गए हैं। और भाग 3 में कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, तो 12 से लेके 35 तक अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद 12 में क्या बोला गया है, याद रखिएगा, बोल सकते हैं मौलिक अधिकार की राज की परिभाषा। 13 में क्या बोला गया है, अल्पीकरण। 14 में क्या बोला गया, विधि के समक्ष समानता। 15 में क्या बोला गया, धर्म जाति लिंग के आधार पर किसी में भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16 में क्या है, अवसर की समानता। 17 में क्या है, अश्लीलता का अंत। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। 19 में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 20 में क्या है, दो सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। 21 में क्या है, याद रखिएगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। 22 में क्या है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। 23 में क्या है, बलात्श्रम एवं बेगारी प्रथा। 24 में क्या है, 14 वर्ष के कम बच्चे को कारखाना में शामिल नहीं करनी है। 25 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता। 26 में क्या है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन। 27 में क्या है, याद रखिएगा, धार्मिक कार्य के लिए धन अगर इकट्ठा करते हैं तो वहां पर टैक्स आपको नहीं देनी है। 28 में क्या है, कोई भी विद्यालय अगर सरकारी रुपये से चल रहा है तो वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। 30 में क्या है, अल्पसंख्यक समुदाय जो अपना शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं और वहां पर शासन प्रशासन कर सकते हैं। 31 में संपत्ति का अधिकार था, इसको हटा दिया गया है। और 32 में क्या है, संवैधानिक उपचार है। तो कम से कम यहाँ तक आपको आर्टिकल डेली हम बताते हैं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। देखिए संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, याद रखिएगा, पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को। और उस दिन जो है याद रखिएगा, सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष जो संविधान सभा का बनाया गया वो किसको बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा को। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वहीं बात करेगा अस्थायी अध्यक्ष जो है 11 दिसंबर 1946 को दूसरी जब बैठक होती है तो किसको बनाया जाता है, राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। किसको, राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। ये दोनों बात को एकदम ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेगा, संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदन किस प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि संघ लोक सेवा का प्रतिवेदन जो है ये राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। किसको करते हैं, राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की बात करेगा तो इसका आर्टिकल 315 में वर्णन किया गया है। और बात करिएगा यहाँ पर इसका गठन कब किया गया, तो याद रखिएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा 1926 में इसका गठन किया गया। कब किया गया, 1919 का अधिनियम था, और इस भी पूछेगा तो 1926, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख किसे माना जाता है, तो महापौर को। तो मेयर इसको बोलते हैं। आप लोग ये बोल सकते हैं, आपसे रिलेटेड क्वेश्चन था, आप लोग आराम से बना लिए होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं नगर निगम। क्या बात करेंगे, नगर निगम। नगर निगम को याद रखिएगा संविधान के 12वीं अनुसूची में जो है जोड़ा गया है। और 12वीं अनुसूची याद रखिएगा, इसको जो जोड़ा गया है 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें कुल जो है याद रखिएगा 29 विषय नहीं, बोल सकते हैं 18 विषय को शामिल किया गया है। कितने विषय को, 18 विषय को शामिल किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई है, तो अध्यादेश जारी याद रखिएगा जब संसद, बोल सकते हैं सत्र में ना हो। क्या बोलिएगा, संसद जब सत्र में ना हो तब जो है राष्ट्रपति जो है याद रखिएगा अध्यादेश जारी करते हैं। और इसकी चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में है, 123 आर्टिकल में। वहीं अगर पूछेगा राज्यपाल, या बोलिएगा राज्यपाल जो अध्यादेश जारी करते हैं ये किस अनुच्छेद में है, तो 213 आर्टिकल में है। कितना में है, 213 आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? देखिए यहाँ पर बात करते हैं प्रस्तावना। क्या बात करेंगे? प्रस्तावना का सुफरा साफ कर देते हैं। प्रस्तावना को सबसे पहले प्रस्तुत किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और कब किया? याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को किया। ठीक है। और इसको जो है बोल सकते हैं स्वीकृति कब मिली? 22 जनवरी 1947 को। कब मिला? 22 जनवरी 1947 को। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम आपको याद रखनी है डेट को। उसके बाद बात करिएगा प्रस्तावना में जो है याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को मिला। और प्रस्तावना कहाँ से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग। क्या बोलिएगा? हम भारत के लोग। और बोल सकते हैं कि प्रस्तावना में सबसे अधिक शक्ति किसको मिला है? जनता को मिला है। किसको मिला है? जनता को। प्रस्तावना में याद रखनी है 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। और ये जो 3 प्रकार का न्याय है ये कहाँ से लिया गया है? और 5 प्रकार की स्वतंत्रता और बोल सकते हैं 2 प्रकार की समानता की बात की गई है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता बोल सकते हैं विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। और न्याय की बात करेगा तो राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। ठीक है। और बोल सकते हैं आपको हो जाएगा राजनीतिक, आर्थिक हो जाएगा और एक सामाजिक न्याय। ये कहाँ से लिया गया है? रूसी क्रांति से। और समानता कितने हैं? 2 प्रकार के हैं, एक प्रतिष्ठा और एक अवसर। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और प्रस्तावनाओं में बात करेगा तो एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए। इसको याद रखने का ट्रिक है ASP यानी कि अखंडता, समाजवाद और पंथनिरपेक्ष यानी धर्मनिरपेक्ष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, किस राज्यसभा सदस्य को लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने की अधिकार है? तो राज्यसभा सदस्य को लोकसभा में कार्यवाही समानतः तो अधिकार नहीं है। क्या बोलिएगा? समानतः अधिकार नहीं है राज्यसभा के कोई भी सदस्य को कि लोकसभा के कार्यवाही में भाग ले। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है कि राज्यसभा का अगर वो मंत्री होगा, क्या होगा? मंत्री होगा, तो मंत्री का कई काम लोकसभा में होता है तो उसको अधिकार है। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य नहीं होगा, राज्यसभा के उपसभापति नहीं होगा, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? 24वां संविधान संशोधन खंड तीसरा समेत संविधान के किसी हिस्से को संशोधित करने का संसद को अधिकार अभिव्यक्त किया गया है। बिल्कुल ठीक है। और ये बिहार दरोगा में पूछा भी गया है 2446 वाला पोस्ट में। ठीक है। 39वां संविधान संशोधन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और तथा लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन का न्यायपालिका के क्षेत्र के बाहर होगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों ठीक है। 42वां संविधान संशोधन ये बोला गया है राजनीतिक दल बदल को अवैध बनाया गया तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण के 10 सालों के लिए बढ़ाया गया। तो ये बिल्कुल गलत है। ये 42वां संविधान संशोधन में नहीं किया गया है। दिल्ली संघ राज्यों का क्षेत्र को दर्जा प्रदान करना ये हो जाएगा 69वां संविधान संशोधन 1991 को, या नवासी बोल सकते हैं। यहाँ से ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही कौन हो जाएगा? 1 एवं 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमोडिटी बाजार में किसका व्यापार नहीं किया जाता है? तो कमोडिटी व्यापार में याद रखिएगा सभी चीज का व्यापार किया जाता है, सभी वस्तु का व्यापार किया जाता है, लेकिन याद रखिएगा मुद्रा का व्यापार नहीं किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना के किसे सहयोग प्रदान करना जरूरी होता है? देखिए एक होता है बोल सकते हैं सामाजिक क्षेत्र। क्या बोलते हैं? सामाजिक क्षेत्र। जैसे होता है पूंजीवादी क्षेत्र, मिश्रित क्षेत्र, समाजवादी अर्थव्यवस्था। ये अर्थव्यवस्था का ही भाग है। इसमें जो है निजी कंपनी के साथ साथ अगर वहाँ पर याद रखेगा सरकारी भी बोल सकते हैं, सरकारी कंपनी भी अगर बोल सकते हैं, सरकारी निजी कंपनी दोनों एक साथ काम करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं संयुक्त क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन पर किए गए व्यय को किस प्रकार के व्यय के अंतर्गत रखा गया है? तो राजस्व व्यय के अंतर्गत। किसके द्वारा? राजस्व व्यय के अंतर्गत। ठीक है। तो आपको कमेंट करनी है ये जो वृद्धावस्था दिया जाता है, वृद्धा पेंशन, याद रखिएगा ये किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, संविधान के किस आर्टिकल में, ये आपको कमेंट करनी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चालू खाते में रुपये का पूर्ण परिवर्तनीय, ठीक है, परिवर्तनीयता को किस वर्ष लागू किया गया? ये चीज पूछा गया। तो 1994 में। कब किया गया? 1994 में। मतलब कहने का मतलब हुआ कोई भी शिक्षा अगर मान के चलिए विदेशी से ले रहे हैं, विदेश में जाकर रहे हैं, तो वहां पर डायरेक्ट पैसा जो है मुद्रा जो है दे सकते हैं। तो ये चीज बोला गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण नीति की शुरुआत किस वर्ष की थी? तो 2000 याद रखिएगा 11 में किया था। 2011 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और विनिर्माण याद रखिएगा द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। किस में आते हैं? द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा, कौशल विकास मंत्रालय द्वारा कुशल श्रम शक्ति के लिए कौन सा निर्देशिका प्रारंभ की गई है? तो असीम की गई है। किसके लिए? असीम की गई है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 280 में भारत
वर्णन है, बिल्कुल ठीक है। भारत के राष्ट्रपति आवश्यक समझे जाने पर 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पहले ही नए वित्त आयोग की नियुक्ति करने का अधिकार रखता है। दोनों का दोनों कथन यहाँ पर सही हो जाएगा, राष्ट्रपति को ये अधिकार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुल्कू गिब्बन। हुल्कू गिब्बन कहाँ का है? तो अरुणाचल प्रदेश का। कहाँ का हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे, प्राकृतिक क्षेत्र में जलवायु और वनस्पति के बीच। जलवायु मतलब क्या हुआ? जल हुआ। जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति हो जाएगा, तो कुछ नहीं, ये क्वेश्चन तो आप आराम से बना सकते थे, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राशि से होकर नहीं गुजरती है? देखिए कर्क रेखा, ये 0 डिग्री इक्वेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसी को इक्वेटर, भूमध्य रेखा, जो भी बोलिए। और इसी के ऊपर अगर बात करेगा 23.5 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश होता है, इसी को हम लोग कर्क रेखा के रूप में जानते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहले याद रखनी है गुजरात हो जाएगा, उसके बाद राजस्थान हो जाएगा, उसके बाद मध्य प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करिएगा तो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, उसके बाद झारखंड हो जाएगा, उसके बाद बात करिएगा तो कौन हो जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उसके बाद बात करिएगा तो ये त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करिएगा तो मिजोरम हो जाएगा। तब मिला लीजिए, यही 8 राज्यों से जो है भारत के कर्क रेखा गुजरती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड से नहीं गुजरती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेत्रोनी द्वीप का स्थान कौन से भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है? तो ये लक्षद्वीप में है, लक्षद्वीप में हो जाएगा। लक्षद्वीप को याद रखिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं? परवाल भित्ती वाला द्वीप बोलते हैं। क्या बोलेंगे? परवाल भित्ती वाला द्वीप बोलते हैं, तो ये चीज ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल स्रोत कौन है? देखिए अंडमान और निकोबार को कई बार बताए हैं, 10 डिग्री चैनल हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? 10 डिग्री चैनल हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। यहीं पर पूछता है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, ये याद रखिएगा। 8 डिग्री चैनल जो है याद रखिएगा, मालदीव को जो है, मालदीव को जो है मिनिकाय से अलग करेगा। किसको करेगा? मालदीव जो है मिनिकाय से अलग होगा। और 9 डिग्री की चैनल की बात करेगा तो ये जो है मिनिकाय की बात करेगा, तो ये जो है बोल सकते हैं लक्षद्वीप की राजधानी कावरवती, क्या बोलेंगे? कावरवती जो बोलेंगे, उसको अलग करता है, तो ये चीज ध्यान देनी है। आगे की सवाल देखेंगे, मिल्की वे का वैज्ञानिक नाम किस प्राकृतिक संरचना के लिए किया गया है? आकाशगंगा के लिए। किसके लिए? आकाशगंगा के लिए। इसमें बोल सकते हैं हजारों में तारे जो है इसमें शामिल हैं, तो ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध गंगा नदी भारत के किस, देखिए दूध गंगा नदी जो है जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। इसका पानी जो है होता है, याद रखिएगा, पूरा वाइट होता है, इसीलिए इसको हम लोग दूध गंगा के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है? तो देखिए ये बिहार जो हो जाएगा, ये हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। जैसे उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, ये सब है। जैसे उत्तराखंड की बात करेगा तो यहाँ सिक्किम की बात करेगा तो ये हो जाएगा कंचनजंगा। क्या हो जाएगा? सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा। मिजोरम में कई चीज़ है, जैसे बोल सकते हैं लेमा तोल, क्या बोलेंगे? लेमातोल पहाड़ी कहाँ पर है? मिजो पहाड़ी कहाँ पर है? ये सब कहाँ पर है? मिजोरम में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीराकुंड बांध उड़ीसा के किस शहर के पास स्थित है? तो संबलपुर के पास। कहाँ पर हो जाएगा? संबलपुर। हीराकुंड बांध जो है किस नदी पर है? महानदी पर है। कहाँ पर है? महानदी पर। महानदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से निकलती है। क्या बोलेंगे? छत्तीसगढ़ के सिंहवा श्रेणी से निकलती है कौन? महानदी। और अपना जल जो है कहाँ पर लेके जाती है? याद रखिएगा बंगाल की खाड़ी में जाती है। और इसकी कई सारी सहायक नदियाँ हैं, जैसे हो जाएगा शिवनाथ, क्या बोलेंगे? शिवनाथ हो जाएगा, मांड हो जाएगा, जौ हो जाएगा, हंसदो हो जाएगा, ये सब क्या है? याद रखिएगा तेल हो जाएगा, ये सब इसकी सहायक नदी है। जैसे बिहार दरोगा 2 बार पूछ लिया है कि तेल जो है किसकी सहायक नदी है, तो महानदी की सहायक नदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे माल की उपलब्धता के अलावा किसी उद्योग का स्थल भी किसकी उपलब्धता पर निर्भर करता है? याद रखिएगा ये जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत पर करता है। किस पे करती है? जनशक्ति और ऊर्जा स्रोत पर करता है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे, आकाशगंगा का सबसे करीब स्थित स्पाइरल गैलेक्सी कौन होता है? तो याद रखिएगा एंड्रोमेटा गैलेक्सी हो जाएगा। क्या होता है? एंड्रोमेटा गैलेक्सी हो जाएगा। और कहाँ जा रहा है कि याद रखिएगा कहाँ जा रहा है, भविष्य में ये दोनों आपस में टकराएगा, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का शीत मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है? शीत मरुस्थल की बात करेगा तो ये काराकोरम श्रेणी के उत्तर पूर्व में हो जाएगा स्थित। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ट्रांस काराकोरम जो है किस पर्वत श्रेणी का है? तो याद रखिएगा ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका है? ट्रांस हिमालय में कई सारे होते हैं, जैसे हो गया काराकोरम, क्या बोलेंगे? काराकोरम हो गया। उसके बाद याद रखिएगा लद्दाख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? जास्कर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? कैलाश भी हो जाएगा। ये सब पर्वत किसके श्रेणी में आते हैं? ट्रांस हिमालय पर्वत श्रेणी में आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट धाराओं के बारे में दिए गए कथनों में कौन सा सही है? जेट धाराएं उच्च गुण
तुंगता उच्च वेग उच्च अक्षांश पर्वत तरंत का है। जेठ धाराएं टेढ़े मेढ़े पथ पर चलती है, तो ये दोनों तो सही है। समांतर जेठ धारा हजारों किलोमीटर लंबी एवं सड़कों किलोमीटर चौड़ी होती है, तो ये तीनों का तीनों कथन जेठ धारा के लेके यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखिएगा। 1873 में सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया? कई बार बताएं, 1873 में सत्यशोधक समाज का स्थापना किया था और कहाँ पर किया था? महाराष्ट्र में किया था। और किसने किया था? महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया था। किसने किया था? महात्मा ज्योतिबा फुले ने। कल भी हमने आपको बताया था, तो महात्मा ज्योतिबा फुले हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। देखिए, अगर आप सब सवाल देख रहे होंगे, सब क्लास देख रहे होंगे और आप होमवर्क चीज कर रहे होते, एक क्वेश्चन भी बाहर आपका नहीं जाएगा। ये चीज हम आपको बताना चाहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम की रचना किसने की थी? तो याद रखिएगा क्षुद्रक ने किया था। किसने किया था? क्षुद्रक ने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा क्षुद्रक। चाणक्य का क्या हो जाएगा? याद रखनी है अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र हो जाएंगे। ठीक है, कालिदास की कई सारी है, जैसे बोल सकते हैं कुमार संभव। क्या बोलेंगे? कुमार संभव। और बोल सकते हैं मालविका अग्निमित्रम। क्या बोलेंगे? मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, अग्निमित्रम, ये सब किसकी रचना है? तो कुमार संभव की रचना, सॉरी कालिदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के पहले बाबर ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया था? तो 4 बार। एक 1519 में किया था, एक 1520 में किया था, एक 1521 में किया था और 1525 में किया था। ये याद रखिएगा। और उसके बाद जो है 1526 में किया। याद रखिएगा, बाबर और याद रखनी है इब्राहिम लोदी के बीच। और इसमें जो है याद रखिएगा, इसको किस युद्ध के नाम से जानते हैं? पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। और पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही बाबर ने जो है भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लखनऊ समझौता, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक समझौता किया था, किस वर्ष हुआ था? तो 1916 में। और ये कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। और उसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजमूदार ने। किसने किया था? अंबिका चरण मजमूदार ने किया था। तो ये चीज़ ध्यान देनी है। और इसी में जो है याद रखिएगा, जो 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन में जैसे बोल सकते हैं कांग्रेस और जो है मुस्लिम लीग अलग हुए थे, ये 1916 में आकर जाके मिल गए थे। यहाँ पर बात करेंगे कांग्रेस। कांग्रेस का गठन कब किया गया था? तो याद रखनी है 28 दिसंबर 1885 को। क्या बोलिएगा? 28 दिसंबर 1885 को इसका गठन किया गया था। और कहाँ पर किया था? मुंबई में किया था। मुंबई में किया था, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। और किसके द्वारा किया गया था? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम। और प्रथम जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा। और ये दोनों का दोनों सवाल आपके बिहार दरोगा में पूछा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूच बिहार के राजा संगी लिप्त ने भूटान पर शासन किया था, नियंत्रण कब किया था? 7वीं शता ईसा पूर्व के आसपास किया था। ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक अशोक किस राजवंश से संबंधित है? ये तो बहुत इजी सवाल है, मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। यहाँ पर बात करेगा हर्यक वंश के शासक कौन हो जाएंगे? संस्थापक बिंबिसार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? बिंबिसार। नंद वंश के आपको हमने बता दिया। मौर्य वंश यहाँ पर बात करेंगे अशोक। अशोक मौर्य वंश का बोल सकते हैं सबसे सम्राट शासक हुआ। और इसी ने जो है याद रखिएगा अभिलेख जारी किया। क्या बोलेंगे? अभिलेख जो है जारी किया। ये चीज ध्यान दीजिएगा। अशोक ने कुल 14 अभिलेख जारी किया। इसमें सबसे बड़ा अभिलेख जो है इसका 7वां सबसे बड़ा अभिलेख हो जाएगा। और सबसे छोटा की बात करेगा तो ये कौन हो जाएगा? रुम्मनदई अभिलेख हो जाएगा। क्या बोलेंगे? रुम्मनदई अभिलेख हो जाएगा। और इसके अभिलेख को पढ़ने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति कौन हो जाएगा? तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जेम्स प्रिंसेप हो जाएंगे। और कब पढ़ा था? तो 1837 ईस्वी में पढ़े थे। ठीक है, और इसने जो है किस ब्राह्मणी लिपि का पढ़ा था? किसमें? ब्राह्मी लिपि का बोल सकते हैं अशोक के अभिलेख को बताया था। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। एक जो है याद रखिएगा मास्की अभिलेख है। और बोल सकते हैं एक जो है गुर्जरा अभिलेख है। क्या बोलिएगा? गुर्जरा अभिलेख है। और एक याद रखिएगा नेट्टूर अभिलेख है। इन सभी में जो है अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। तो ये चीज भी ध्यान देनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था के आजीविका का मुख्य स्रोत क्या था? तो ये कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कृषि। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के ख्याल गायकों में किसे बहादुर शाह जफर ने तानरस की उपाधि के सम्मानित किया था? देखिए, ये बहादुर शाह जफर जो था 19वीं शताब्दी में, इसके शहर में जब ये इसका शासक था तो बोल सकते हैं हर गली में संगीत के लोग भरे पड़े थे। इसमें मीर कुतुब बख्श को जो है इसने क्या दिया था? तानरस की उपाधि दिया था। ये चीज ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 8वीं सदी के दौरान भारत में कौन से दार्शनिक और धर्मशास्त्री के अद्वैत वेदांत के सिद्धांत को समेकित किया? ये हो जाएगा शंकराचार्य। कौन हो जाएंगे? अद्वैतवाद के सिद्धांत के जनक कौन हो जाएंगे? शंकराचार्य। यहाँ पर है माधवाचार्य। इसने क्या दिया था? द्वैताद्वैतवाद दिया था। क्या बोलेंगे? द्वैताद्वैतवाद के सिद्धांत के जनक कौन हो जाएंगे? माधवाचार्य हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के संविधान का पहला रचना हेतु संविधान सभा का गठन विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया? कांग्रेस पार्टी 1936 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, ये चीज ध्यान दीजिएगा। और संविधान सभा की बात करेगा तो यहाँ पर से इसका स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था, और ये कब आया था? 1946 में आया था। और इसमें जो है 3 सदस्य थे, 3 सदस्य को याद करने का ट्रिक है, काल बोल सकते हैं, अलेक्जेंडर क्रिप्स, सॉरी क्रिप्स, और बोल सकते हैं इसे अलेक्जेंडर हो जाएगा, और याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा पैट्रिक लॉरेंस। ये चीज को ध्यान दीजिएगा। इसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया था? पैट्रिक लॉरेंस को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय किसने लिया था? तो मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू। ये 2 और 4 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। लाला हरदयाल ने, याद रखिएगा, क्या किया था? सैन फ्रांसिस्को में, क्या बोलिएगा? सैन फ्रांसिस्को में बोल सकते हैं, इसने जो है गदर पार्टी की स्थापना किया था। क्या बोलेंगे? गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनटीपीसी और ओएनजीसी किस उद्देश्य से संयुक्त उद्यम कंपनी जेबीसी बनाने के लिए साझेदारी की है? तो नवीकरणीय और नई ऊर्जा पहल के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से करंट अफेयर है, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो ये लेह में किया गया। कहाँ पर किया गया? लेह में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंडाल्को ने 2024 एसडीपी ग्लोबल कारपोरेटेड सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट में कितने अंक प्राप्त किए? 87 अंक प्राप्त किए हैं। कितना? 87 अंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का विजेता कौन बना? तो ये ओडिशा, हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन बना? तो ओडिशा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ब्रह्मोस एयर स्पेस के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र चंद्र जोशी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस बुक को बैंक को भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक घोषित किया गया है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्या हो जाएंगे? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ है? 1955 में हुआ है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसका मुख्यालय पूछेगा तो कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पीएम मोदी ने 4 बायोगैस यूनिट का अनावरण किस राज्य में किया है? तो असम में। कहां पर किया है? असम राज्य में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर किस देश ने महिला टीम ने अपनी क्षमता को प्रदर्शन किया? ये भारत ने किया। किसने किया? भारत ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन ग्रोथ हार्मोन का कार्य किस प्रकार होता है? तो ग्रोथ हार्मोन की बात करेगा तो इसका प्रकार जो है क्या होता है? कभी कभी विकास प्रोत्साहक के रूप में होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उत्तक बसा संग्रहण के लिए विशेष प्रकार के जिम्मेदार होते हैं? तो ये बसा उत्तक होते हैं। और एक प्रकार का बोल सकते हैं ये क्या है? संयोजी उत्तक है। क्या बोलेंगे? संयोजी उत्तक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक औसत औसत वयस्क मनुष्य के शरीर में कंकाल का कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। कितना होगा? 206 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेंडल की वंशागति के नियमों को स्थापित करने में सफलता का मुख्य कारण क्या था? इसमें तो ऑप्शन नंबर सी बोल सकते हैं, उसने मटर के पौधे का चयन किया। लेकिन ऑप्शन नंबर ए भी लेके चल सकते हैं, उन्होंने अपने संस्करण में एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया। तो ये दोनों का दोनों कथन यहाँ पर से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प के केंद्र में स्थित मादा प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? अंडप कहते हैं। मादा प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? अंडन कहते हैं। ये याद रखिएगा, ओवरी जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथि एंजाइम टाइलिन का स्राव करती है? तो ये लार ग्रंथि। लार ग्रंथि से याद रखिएगा टाइलिन एंजाइम निकलती है। और ये याद रखिएगा हमारे भोजन को जो है कार्बोहाइड्रेट में तथा वसा में क्रिस्टॉल में बदलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, आहार में ताजे फल और सब्जियों को नियमित रूप से शामिल करने में शरीर में ऑक्सीकरण रोधी किस प्रकार सहायक होते हैं? तो ये हरी सब्जियां और फल की बात करेगा तो ये शरीर में चयापचय के उत्पोत्पाद के रूप में उत्पन्न मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें जो है मिलान करना है। एंथ्रेक्स एक प्रकार का बोल सकते हैं एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। तो 1 का 4 हो जाएगा। थैलेमेसिया जो है ये याद रखिएगा क्या हो जाएगा? थैलेमेसिया की बात करेगा तो दोषी जीन से उत्पन्न गर्भ की किराएदारी होती है। यहाँ से 1 हो जाएगा। सेरोगेसी, सेरोगेसी मदर बोलते हैं, मान के चलिए किसी का गर्भ है और उसमें जो है दूसरा उनका बत्ता बोल सकते हैं, उसके बच्चे को जो है पालन पोषण कर रहे हैं तो वो होता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं गर्भ की किरायादार। ये 2 हो जाएगा। ट्रांजैक्शनिस्ट क्या हो जाएगा? जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान। ये 3 हो जाएगा, यानी 4 1 2 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य के दीर्घ वृत्ताकार दिखने का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, चलिए आगे की सवाल देखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मोटर विद्युत ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में बदलती है? तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। किस में बदलता है? विद्युत मोटर को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है त्वरण का जो है एसआई मात्रक सेकेंड का घातांक। देखिए त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको जब लिखिएगा तो मीटर हो जाएगा और सेकेंड -2 हो जाएगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो -2 घात होगा। क्या होगा? -2 घात होगा टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और किसी सैटेलाइट के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल किसके तेजी से प्रदान करता है? तो अभिकेंद्रीय बल से। क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश की वस्तुएं किस कारण से दिखाई पड़ती है? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश में जो वस्तु दिखाई देता है वो किसके कारण? रंग के कारण। तो रंग की घटना क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे का छड़ प्रयोग करता है। बिल्कुल ठीक है। और लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक होता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये दोनों का कथन कहाँ हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड या केक फूलने और नरम होने में इसमें यीस्ट का प्रयोग करते हैं और यीस्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे की सवाल देखेंगे। जब किसी तत्व के परमाणु में ये सवाल गलत हो गया था तो इसको आप लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंद मिलाता है तो वह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का होती है? तो एक प्रकार का अपक्षेपण अभिक्रिया होगा। क्या होगा? अपक्षेपण अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयोजन अभिक्रिया के बारे में। देखिए संयोजन अभिक्रिया मान के चलिए हाइड्रोजन है और बोल सकते हैं ऑक्सीजन है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बना? H2O बना। यानी कि बोल सकते हैं ये क्या बना? जल बना। तो यहाँ पर से ये दोनों जो है क्या हो जाएगा? अभिकारक। और ये क्या हो जाएगा? उत्पाद। संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है? जब दो अभिकारक आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजन अभिक्रिया। जब दो से दो अभिकारक एक कल उत्पाद बनाता है उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत के छिद्र में मुख्य कारण क्या था? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े शीतगृह संयंत्र के घरेलू परिस्थितियों में अमोनिया और सीएफसी का उपयोग के लिए संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बड़े शीतगृह संयंत्रों में अमोनिया का उपयोग किया जाता है जबकि घरेलू परिस्थितियों में सीएफसी का उपयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। अमोनिया को कम दाब और परिवेश तापमान पर द्रवित किया जा सकता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो यानी ए सही होगा और याद रखिएगा यहाँ पर लिख लीजिए आर गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है। मैथ को जब बनेगा यहाँ गोले का त्रिज्या दिया गया। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4πr²। जब इसको बैठाइएगा तो ऑप्शन नंबर लगभग जो है आपका क्या आएगा? डी आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें कुछ नहीं, एक परीक्षा में रोशन ने जो है 54 अंक प्राप्त किए जो कुल 72। तो ये कितना हो जाएगा? तो याद रखिएगा अगर 54 अंक प्राप्त किए तो 54 गुना 100 बटे क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये 75 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर 6000 हो जाएगा और इसका जो है 210 हो जाएगा। ये सब आपने बना लिया होगा और इसका जो है 5% हो जाएगा। ठीक है, और इसका बात करिएगा तो ये 984 हो जाएगा और यहाँ से इंग्लिश है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 वर्षों के लिए ये त्रैवार्षिक हो जाएगा और यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे भिन्न है? तो ये जो है पियानो जो है ये सब जो है कैलकुलेट करने वाला है, लेकिन यहाँ पियानो जो है ये बजाने वाला यंत्र हो जाएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन डीप में था साइंस में, तो उसके लिए आपको हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम कम रहने के कारण हम डिस्कस नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पता है कि 100 क्वेश्चन का डिस्कस कराना अपने आप में चैलेंज होता है। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और पूरा मिलाइए, देखिए किस तरह है। और डेली डेली हमने आपको एक प्रैक्टिस सेट जो है आपको करवा ही देते हैं किसी न किसी माध्यम से। और सुबह जो है 8 AM में जो होमवर्क चलता है उसको एकदम आप लोग जरूर देखिए। धन्यवाद, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।